संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अच्छा ये बताइए फैन हम कितने से गिनना शुरू करेंगे? 1 2 3 4। इस क्लास में कितने फैन हैं? 4। और कहाँ से गिनना शुरू किए? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 10 10,000 लाख इन लोगों का हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? गिनने में कर रहे हैं ना प्रयोग। हम कौन संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आपसे पूछ ले कोई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 1। क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि हम कहाँ गिनना शुरू किए? 1 से। 1 से। हमने फैन कहाँ शुरू किया था? 1 से। उसके बाद पूर्ण संख्या, शून्य तथा समस्त प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने क्या किया? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया। क्यों शून्य को शामिल कर लिया? जैसे एक समय होता है ना कि धीरे धीरे किसी चीज की खोज होती है। उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपए है, उसकी तो वैल्यू थी, लेकिन किसी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ना किसी से लेना ना किसी से देना। इसकी वैल्यू हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसको हमें लाने के लिए किसी जरूरत पड़ी? शून्य से। किसी जरूरत पड़ी? शून्य को। कुछ नहीं। तो वही कह रहे हैं शून्य तथा समस्त प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या से बड़ी कौन होती है? पूर्ण संख्या। क्यों? पूर्ण में केवल शून्य एक ज्यादा शामिल हो रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। कौन सी होती है? शून्य। उसके बाद आगे क्रमागत पूर्ण संख्या है। बात क्रम की आ गई। क्या बात आ गई? क्रम की। क्रम का मतलब जानती हो? एक क्रम में आगे बढ़ना। जैसे आप क्लास पहले 3 में रही होंगी, फिर 4 में गई होंगी, फिर 5 में गई होंगी, फिर 6 में। इस समय आप किस क्लास में हो? 7 के क्लास में हो कि नहीं हो? एक क्रम में बढ़ रही हो कि नहीं? इसी को एक क्रम कहते हैं। क्रम से आगे बढ़ना। अब तो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है? 1। जैसे 2 और 3 लिया, 3 में से मैंने क्या किया? 2 को घटाया, कितना आया? 1। 15 और 16 लेंगे तो 15 और 16 में क्रमागत संख्या है। अगर 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा? 1। अगर हम 18 और 20 लेंगे तो 18 और 20 बताओ क्रमागत संख्या है? नहीं है, क्योंकि 20 में से 18 घटाओ कितना आ रहा है? 2। ये क्रमागत संख्या नहीं है। ओके।